नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मार्च 2021 से 4 अप्रैल 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 29 तारीख सोमवार के दिन होली उत्सव मनाया जाएगा। रंग पंचमी, जिससे हम रंग खेलते हैं, धूली वंदना का पर्व मनाया जाएगा। 30 मार्च मंगलवार के दिन होली के बाद की भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 31 मार्च बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अप्रैल शुक्रवार के दिन रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 4 अप्रैल रविवार के दिन भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को यदि शेयर बाजार में आप पैसे निवेश किया हुआ है तो वहां से थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। इस सप्ताह में आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऑफिस के काम में भी खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा और आपको भारी भी नहीं पड़ेगा। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला कह सकते हैं। यदि आप किसी के साथ में प्रेम संबंध में हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम समय कहा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने घर वालों से अनुमति भी मिलने के योग है और अभी आपके विवाह को लेकर आप उत्साह भी दिखाई देंगे। मानसिक रूप से आप खुश रहेंगे और शारीरिक दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा सप्ताह साबित होने वाला है। उपाय के तौर पे माँ लक्ष्मी की उपासना से आपको जरूर लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी चौरस। इस सप्ताह में आपको अपने भाई या बहन से अपनी निजी समस्याओं को साझा करने का अच्छा अवसर मिलेगा। इसमें उनकी सहायता भी आपके बहुत काम आ सकती है। कभी कभी घर वालों के साथ में डिस्कस करने से छोटी छोटी चीजों के सॉल्यूशन अपने आप ही निकल आते हैं। यदि आप किसी बड़े शहर या मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो अपने पैतृक घर जाने का भी, मतलब गांव जाने का आपको अवसर मिल सकता है। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होने के भी योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। विवाहित जीवन में कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा क्लेश हो सकता है और आपको अपने जीवन साथी के संबंध सही नहीं भी हो सकते हैं। ये सप्ताह में ससुराल पक्ष से भी समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संयम से काम लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा बहुत ज्यादा अगर जो आपने संयम से काम नहीं लिया और बात बढ़ गई तो आपके लिए तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। इसलिए हो सके उतनी बातों को छोटा करके खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने जाए तो इस सप्ताह में आपको खास करके पेट के नीचे के, पेट से लेके पैर तक के हिस्सों का ध्यान रखना है। उसमें आपको कुछ ना कुछ तकलीफ महसूस हो सकती है। उपाय के तौर पे माँ दुर्गा को नित्य लाल कलर के फूल चढ़ाने से, लाल पुष्प चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 7। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि की जातक यदि आप अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो इस सप्ताह में उसके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें या फिर उन्हें कुछ उपहार खरीद के दे सकते हैं। आपके जीवन साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो जिनको आप ज्यादा पसंद करते हैं, वो जो सारे रिश्ते हैं उनको जीवंत रखना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल क्रिएट कर सकते हैं। ये सप्ताह आप दोनों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है और इस सप्ताह में किया गया आपका छोटा सा प्रयास रिश्तों को अच्छा मजबूत करने वाला है। बिजनेस के किसी काम को लेकर आपको थोड़ी लंबी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। भविष्य की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत लाभदायक भी पुरवार होगा और इसका फल आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा। परिवार में आपको लेकर बातें होंगी और किसी के द्वारा आपके विवाह की बात भी चलाई जा सकती है यदि आप अविवाहित हैं तो। और विवाहित है तो जैसे हमने पहले बता दिया, आप आपके पार्टनर के साथ में अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने जाएं तो आपको सिर और कान की परेशानी से इस सप्ताह में खास करके थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पे भैरव अष्टक के पाठ नित्य करने से आपको अचूक ही लाभ मिलेगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 9।
चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में कर्क राशि के जातकों के लिए यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अनुभवी लोगों की सलाह आपको बहुत काम आने वाली है और आप अपने कार्य क्षेत्र में उस अनुसार परिवर्तन भी ला सकते हैं। ये परिवर्तन भविष्य में आपको अपना करियर बनाने के लिए बहुत सहायता करेंगे। अपने भाई या बहन की बात का भी आपको सम्मान करना है, अन्यथा वो बुरा मान सकते हैं, जिसके कारण आगे चल के आपके भाई बहन के साथ में रिश्ते को थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। यदि आप धूम्रपान आदि करते हैं तो इस सप्ताह में हो सके तो उसको कम कर दे, या नहीं तो आपको सांस से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टीबी वगैरह बीमारियां हैं और अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है उसके अनुसार भी आपको हो सके तो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। और अगर जो आपको लत लगी है तो फिर उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। घर में कुछ नया काम करवाने का विचार भी आपके मन में आ सकता है और उसको लेकर उत्साहित भी आप नजर आएंगे। किसी चीज का भुगतान करना है तो उसे समय पर कर दे, नहीं तो आगे जाके आपको उसका ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको भी कान से लेकर गले तक की समस्या में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में जरूरतमंदों को जूतों का दान करने से, चप्पल दान करने से आपको काफी लाभ रहेगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इस सप्ताह में ट्रांसफर के प्रबल योग बन रहे हैं। आप इससे खुश तो नजर आएंगे, लेकिन काम का बोझ शायद आप पर बढ़ सकता है। निजी नौकरी करते हैं तो काम के सिलसिले में कुछ यात्रा आपको करनी पड़ सकती है और वहीं कुछ दिन आपको रहना भी पड़ सकता है, मतलब थोड़ी लंबी यात्रा हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चा भी उतना ही होने के योग बन रहे हैं। यदि आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है तो इस सप्ताह में उनका उचित ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे समय पर इलाज करवाते रहिए, नहीं तो आगे जाके यही आपको तकलीफदेह साबित हो सकता है। घर में मेहमान आएंगे, इसलिए कुछ दिन आप उनकी सेवा में आप व्यतीत करेंगे। बच्चों से किसी बात की अपेक्षा रहेगी, लेकिन उसे पूरी नहीं हो पाने के कारण आपका मन थोड़ा निराशा वाला भी रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए तो आपको पेट संबंधित बीमारी होने के चांसेस हैं, तो खान पान में खास आपको इस सप्ताह में ख्याल रखना है। उपाय के तौर में घर में इस पूरा सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान है वो अस्त व्यस्त ना रखे, उसको थोड़ा व्यवस्थित रखे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की नजर अवश्य उतारें। किसी की बुरी नजर आपको लगने के पूर्ण योग बन रहे हैं, जिसके कारण बनते हुए कामों में अच्छे खासे विघ्न आ सकते हैं। घर की बातों को बाहर कहने से बचे और मुख्यतया धन संबंधित जितनी भी बातें हैं उसको किसी के साथ में जल्दी शेयर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि व्यापार में लाभ तो मिलेगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। खर्च भी बढ़ जाएंगे, जिस कारण मानसिक तनाव भी रह सकता है। आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर थोड़ी निराश रह सकते हैं। ऐसे में आपको उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहने वाला है, बस मानसिक चिंता से आपको सावधान रहना है। उपाय के तौर पे चींटियों को नित्य दाना डालने से आपको काफी अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 8। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। ये सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छा साबित होने के योग बन रहे हैं। यदि पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो वापस नहीं आ रहा, तो ये पैसा इस सप्ताह में मिलने के योग बन रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ बातें होंगी जो आगे जाके कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारे पैसे वापस आने वाले हैं। किसी क्लब या किसी संस्था से आप यदि जुड़े हैं तो वहां से भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। समाज में आपको लेकर सकारात्मक माहौल बना रहेगा और सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करते हुए भी नजर आएंगे। इसके कारण आपकी खुशी अच्छी खासी बनी रहेगी। शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है, जिसके कारण कमजोरी का माहौल बन सकता है। ऐसे में सुबह की धूप लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और प्राणायाम वगैरह, योग वगैरह जरूर करें। सप्ताह के मध्य में सिर दर्द की शिकायत रह सकती है और फिजूल की बातों को सोचकर चिंता भी बनी रहेगी। यदि आप कृषि क्षेत्र से या खेती संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे रात में सोने से पहले पैर धुलकर ही सोए। गंदे पैर बिस्तर में ना सोए, नहीं तो आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। शुभ रंग है पर्पल और शुभ अंक है 9। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो।
इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी और कुछ बड़े निर्णय आपको इस सप्ताह में खास करके लेने पड़ सकते हैं, लेकिन हो सके तो ये जो निर्णय है उसको टाल देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जल्दबाजी में आपसे कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो बाद में गलत सिद्ध हो सकता है। ऐसे में किसी भी कार्य की जल्दबाजी ना करें और सोच समझकर ही कोई भी निर्णय ले। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और किसी दोस्त की शादी का आपको निमंत्रण भी मिल सकता है। भाई के साथ में कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। यदि आप कॉलेज में हैं तो उन्हें यदि आपके बच्चे कॉलेज में हैं तो और कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपका खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है और घर की आर्थिक स्थिति तो बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चे भी वैसे ही बढ़ते रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर का खाना ना खाएं। खास करके इस सप्ताह में आपको बाहर का खाना खाना टालना चाहिए। बाजार में किसी के प्रति द्वेष भावना आएगी और आपके नए शत्रु भी इस सप्ताह में आपके बन सकते हैं और पुराने ग्राहक आपसे थोड़ा सा छिटक सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें और अपनी वाणी पे काबू करना इस सप्ताह में आपको बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में अंगूठे में तांबे का छल्ला धारण करना, हाथ के अंगूठे में तांबे का छल्ला धारण करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों को परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं कह सकते हैं और इस सप्ताह में आपको अधिक खर्चा दिख रहा है मुझे कि आपको ज्यादा खर्चा हो सकता है और इसके लिए आपको व्यर्थ के खर्चों से खास करके बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में उन्नति तो मिलेगी लेकिन वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। घर में सब कुछ ठीक होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ टेंशन रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ तनाव का माहौल रह सकता है और आपसी रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। आपका स्वभाव भी गुस्सैल रहने का चांसेस हैं इस सप्ताह में, इसलिए अपने स्वभाव पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। प्रेम जीवन में भी आपको थोड़ी सी तल्खी देखने मिल सकती है और किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दरार डालने का प्रयास भी किया जा सकता है, इसलिए इस सप्ताह में अपने कान को थोड़ा सा सजग रखिए और किसी की बातों में ना आए, वो आपके पर्सनल रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जाएगा। लेकिन आपको इस सप्ताह में आपके पार्टनर का भरपूर सहयोग मिल सकता है। आपसी समझ में मामला सुलझ भी जाएगा और कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है। सप्ताह के अंत में आपको उनके साथ में कहीं बाहर जाने का, आपके पार्टनर के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान हो सकता है और इस सप्ताह में जैसे हमने पहले ही बताया आपको मानसिक तनाव से थोड़ा सा शांत रहना है और अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर खास करके काबू रखना है। उपाय के तौर पे शनिवार के दिन में हनुमान जी पर लाल कलर के फूल चढ़ाने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 5। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को व्यापारिक और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यापारिक जीवन और वैवाहिक जीवन स्वरूपवत चलता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से परेशान है तो उससे भी इस सप्ताह में खास करके आपको छुटकारा मिलने के चांसेस बन रहे हैं और पहले से ज्यादा आप ऊर्जावान महसूस भी करेंगे। इस सप्ताह में खास करके धूल भरे इलाकों में जाने से बचे, कोई ज्यादा धूल वाली जगह से आपको जाने से बचना चाहिए। कारोबारियों की, बिजनेसमैन की बात करें तो इस सप्ताह में आपको बिजनेस को बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल सकता है और कहीं से अच्छा लाभ भी मिल सकता है। आप यदि इन्वेस्टमेंट की खोज कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको कहीं से मिलने की योग बन रहे हैं। बाजार में मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा और आपको लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। नौकरी में भी लाभ मिलने के पूर्णतया योग बन रहे हैं और सभी को आपके काम में कुछ अच्छी चीजें दिखाई देंगी जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहने वाला है। उपाय के तौर पे नित्य बजरंग बाण के पाठ करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 1। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों का परिवार का आर्थिक संकट तो दूर होगा लेकिन कोई नई समस्या आने के योग बन रहे हैं। घर के सदस्यों को किसी बात की चिंता सताएगी और आपको भी किसी के साथ में मनमुटाव होने के पूर्णतया योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति तो होगी लेकिन कुछ कारणों से आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। छात्रों का इस सप्ताह में अपनी पढ़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है और आगे जाके आपको पढ़ाई में थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है।
यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा में, यानी आप अगर जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें ये सप्ताह आपको थोड़ी संभल कर तैयारी करनी है। इसमें बहुत सारी विघ्न बाधा आने के योग बन रहे हैं और किसी भी अवसर को इस सप्ताह में हाथ से नहीं जाने देना है। जो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुरंत उसको पकड़ लीजिए। भविष्य को लेकर थोड़े आशान्वित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, तो उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक स्वस्तिक बनाए और नित्य उसको देखकर, उसको प्रणाम कर कर ही घर से बाहर निकलेंगे। वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 3। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में चंद्रमा अच्छा योग बना रहा है, जिस कारण पत्नी के साथ में संबंधों में थोड़ी मजबूती आएगी। माँ के साथ में कहीं बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। आप उसका कुछ अच्छा प्लान भी कर सकते हैं। यदि आप किसी के साथ में प्रेम संबंध में हैं तो उनकी ओर से कुछ स्पेशल करने का आपको मौका मिल सकता है और इसके कारण आप अच्छे खासे आशान्वित भी होंगे। आपको खुद के ऊपर भी विश्वास बनाए रखना है। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण काम भी आपको मिल सकता है और जिसे आप अच्छी तरीके से पूरा कर पाओगे। व्यापार में शुरू में थोड़ा घाटा आपको लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो लाभ में बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धीरज बनाए रखें। धीरज बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। शारीरिक दृष्टि से देखने जाए तो कोई बड़ी तकलीफ इस सप्ताह में आपको होने की कोई योग नहीं है। उपाय के तौर पे गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको लाभ होगा। यदि आप 3 मुखी धारण नहीं कर सकते हैं तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष की हमेशा नित्य पूजा घर में उसकी स्थापना करके उसकी पूजा करना भी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 1। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्मपथ बताता है और सही कर्म से जो भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।